जय श्री राम। आज हम बालकांड के 80 दोहे से 90 दोहे का पाठ करेंगे और उसका आनंद प्राप्त करेंगे। आज्ञा है प्रभु। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सर माथे पर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेशी। तो कौतुक अनह आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखे किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहाहि सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहि जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ भयऊ विलंबा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगन्नी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुन चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिर जहि ग्रह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी थब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। कारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सब कुछ समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा।
मोर कहा सुनि करहु पाई, हो यही ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहवा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहु सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ही अति हेतु, प्रगटे विष बामन झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। कदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को जब ही बार चिक केतु, क्षण महु मिटे सकल शुद्ध सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित, सो सुबट संजुक महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को, रखवार जग कर भरु परा। दुई माथ के हिरति नाथ, जेहु कहूं को फिकर धन सरुदरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है?
जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब लतलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहां असी दशा जड़हन के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोक कहीं को काम। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पावरणी की को कहे। दे कहीं चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगी। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह भौतिक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे तहि काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊ। से वही बिलो की ससे कऊ मारू, भयऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रच सी उपाई। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखि मोह मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा।
जा गई मनोभव मोय मन बन सुभगता ना परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत चली न अचल समाधि शिव कोपयो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा तही पर चढ़े मदन मन माखा सुमन चाप निज सर संधाने अतिरिस ताकि शिवन लगी ताने। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसिख उर लागे छूटी समाधि शंभु तब जागे भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव कोप कंपे त्रैलोका तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डरते सुर भय असुर सुखारी समुझ काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तै रति तब नाथ कर हो यही नाम अनंगु बिनु व्यपु व्यापहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरन महामही भारा कृष्ण तनय हो यही पति तोरा बचनु अन्यथा हो न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी कथा अपर अब कहूं बखानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता गए जहां शिव कृपा निकेता पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए।
बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवउ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नयननि देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति बल पिकीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहु पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु दास अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अब सरु जानि सप्त ऋषि आए, तो तहीं विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हो तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन, जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों सुनो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य का काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करि हई सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमित ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मनमत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी भी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय है और बात समझनी चाहिए। ही हर्षे मुनि बचन सुनी, देख प्रीति विश्वास। चले भवा नहीं नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। जय श्री राम। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः
बालकांड के 90 दोहे से 100 दोहे का पाठ करेंगे और इसका आनंद उठाएंगे।